रात के 10 बजे एक छोटे से गांव का बगीचा, जहां पर हल्की सी धुंध छाई है और चांद की रोशनी पेड़ों की छायाओं को और भी रहस्यमय बना रही है। 5 बच्चे रोहन, काव्या, अर्जुन, माया और छोटू चुपके से अपने घरों से निकलकर बगीचे में खेलने गए हुए हैं। बगीचे के बीच एक पुराना सा बरगद का पेड़ है, जिसके नीचे बेंच पर एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं। बच्चे उन्हें देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि इतनी रात को वहां पर कोई नहीं आता। तभी रोहन की टॉर्च अचानक खराब हो जाती है और वो बोलता है, अरे ये टॉर्च आज ही रात को खराब होनी थी क्या? चलो कोई डरावना खेल खेलते हैं। भूत भूत कैसा रहेगा? काव्या बोलती है, रात के 10 बजे भूत भूत? पागल हो गए हो क्या तुम लोग? अगर सचमुच का भूत आ गया तो? तभी अर्जुन बोलता है, अरे डरपोक, भूत भूत कुछ नहीं होता, ये सब तो कहानियाँ हैं। तभी माया बोलती है, फिर वो बरगद के पेड़ के नीचे कौन बैठा है? सभी बच्चे रुक जाते हैं। टॉर्च की रोशनी में एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखता है, जिसके लंबे सफ़ेद बाल और दाढ़ी है। वह शांत बैठा है, हाथ में एक लकड़ी का डंडा लिया है। छोटू डरते हुए बोलता है, ये तो दादाजी लग रहे हैं, इतनी रात को यहाँ? तभी रोहन बोलता है, चलो पूछते हैं, शायद कोई गांव वाला होगा। तभी रोहन संकोच में पूछता है, नमस्ते दादाजी, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी दादाजी हल्की मुस्कान के साथ बच्चों से बोलते हैं, नमस्ते बच्चों, मैं तो बस इस बगीचे में हवा लेने आया हूँ। मैं इस गांव का सबसे बूढ़ा व्यक्ति हूँ। तभी काव्या घबराते हुए, हाँ हम बस खेलने आए थे। तभी दादाजी, खेलने? अच्छा, तो तुम्हें कहानियाँ पसंद है? मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो इस बगीचे से जुड़ी है। बैठो मेरे पास। बच्चे बड़े ही उत्साहित से उनके पास बैठ जाते हैं और कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी दादाजी गहरी सांस लेते हुए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है इस बगीचे की और उस छाया की जो रात को यहाँ भटकती है। कई साल पहले जब मैं तुम्हारी उम्र का था, ये बगीचा वैसा नहीं था जैसा आज है। बरगद का ये पेड़ तब भी यहीं खड़ा था जैसे आज खड़ा है, लेकिन तब लोग कहते थे कि इस पेड़ में आत्मा बसती है। उसका नाम था सुरैया। सुरैया एक खूबसूरत लड़की थी जो इस गांव में रहती थी। वह हर शाम को इस बगीचे में आती थी अपनी छोटी बहन के साथ खेलने के लिए। लेकिन एक रात जब वह अकेली यहाँ थी, उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो दोबारा कभी अपने घर नहीं लौट पाई। गांव वाले कहते हैं कि उस रात सुरैया को किसी ने बरगद के पेड़ के पास देखा था और वह गा रही थी जैसे हर रात गाती थी। लेकिन अचानक उसकी आवाज़ बंद हो गई। अगली सुबह उसका शॉल उस पेड़ की टहनी पर लटका हुआ मिला, लेकिन सुरैया का कोई अता पता नहीं था। तभी माया डरते हुए बोलती है, फिर दादाजी, फिर क्या हुआ? दादाजी धीमी स्वर में बोलते हैं, गांव वालों ने इसे बहुत ढूंढा, जंगल, नदी, खेत, हर जगह, लेकिन सुरैया जैसे हवा में गायब हो गई थी। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि उसका प्रेमी उसे भगा कर ले गया होगा, और कुछ लोगों ने कहा कि जंगल के भेड़ियों ने उसे खा लिया होगा। लेकिन जो लोग इस बगीचे में रात में आए, उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उनके होश ही उड़ गए। उन्होंने देखा कि एक लड़की की छाया जो इस बरगद के पेड़ के आसपास घूमती थी, वह गाती थी, हंसती थी और कभी कभी रोती भी थी। लोग कहते थे कि सुरैया की आत्मा इस पेड़ के पास कैद हो गई है और जो भी इस रात को यहाँ पर बगीचे में खेलने आता है, वह उससे मिलती है। तभी छोटू डर के मारे काव्या का हाथ पकड़ लेता है। हवा में एक अजीब सी सनसनाहट होती है। छोटू कांपते हुए, दादाजी ये सब सच है क्या? क्या आपने भी देखा है? तभी दादाजी मुस्कुराते हुए, हाँ बच्चे, मैंने उसे देखा है। कई बार वह मुझसे बात भी करती है। वह कहती है कि उसे इस बगीचे से बहुत प्यार है, लेकिन वह अकेली है, उसे दोस्त चाहिए। तभी रोहन हिम्मत दिखाते हुए बोलता है, तो क्या हम उससे मिल सकते हैं? दादाजी गंभीर होकर बोलते हैं, मिल सकते हो, लेकिन एक शर्त है, उसे गुस्सा नहीं करना। अगर तुमने उसका अपमान किया या उसका मजाक उड़ाया तो वो तुम्हें भी अपने साथ ले जाएगी, हमेशा के लिए। बच्चे एक दूसरे को देखते रह गए। माया और छोटू डर से कांपने लगे।
लेकिन अर्जुन और रोहन उत्साह में थे। अर्जुन हंसते हुए बोलता है, क्या दादाजी आप भी डराने में अब भी बिल्कुल माहिर हैं। चलो कुछ और बताओ, सुरैया ने क्या किया? तभी दादाजी बोलते हैं, ठीक है सुनो। एक बार कुछ साल पहले गांव के 3 लड़के ऐसे ही रात को यहाँ आए थे। वे नशे में थे और उन्होंने इस पेड़ के नीचे सुरैया का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, अरे भूतनी दिखा अपनी शकल। उस रात बगीचे में एक तेज चीख सुनाई दी। अगली सुबह उनमें से 2 लड़के गांव में वापस आए, लेकिन उनका तीसरा दोस्त गायब हो गया था। उसका बैग इस पेड़ के नीचे मिला, लेकिन वह कभी नहीं मिला। काव्या का चेहरा सफ़ेद पड़ रहा था। काव्या घबराते हुए, दादाजी बस कीजिए, हम घर जाएंगे। तभी दादाजी बोलते हैं, अरे बच्चों तुम लोग इतना डर क्यों गए? मैं तो बस एक छोटा सा मजाक कर रहा था। ये कोई कहानी नहीं है, ये एक काल्पनिक घटना है जो मैं तुम लोगों के साथ ऐसे ही साझा कर रहा था। डरो नहीं और चलो मैं तुम लोगों को अपने घर छोड़ देता हूँ। दादाजी उन बच्चों को ले जाकर उन सबके घर में छोड़ देते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो सिर्फ एक सब्सक्राइब जरूर से किया करें, जिससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और हम आपकी रातों को और भी तनाव मुक्त बनाने का प्रयास करें। ये हमारा नया चैनल है, कृपया इसे सपोर्ट करें।